हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आगे के 49 to 50 क्वेश्चंस जो हमारे बाकी रह गए थे वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड नाइट काफ़ी हो चुकी थी, मैं काफ़ी स्लीपी फील कर रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियो वहीं तक रहने दिया था। आई थिंक 50 क्वेश्चन हमने वहाँ पर कवर कर लिए थे। ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये ना सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम के लिए, बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप बीपीएससी के अलावा आप किसी भी स्टेट पीसीएस की बात कर ले या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं, उन सब के लिए 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन क्या है एंड असहयोग आंदोलन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑलरेडी हमने इसके 50 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। बिहार समग्र की बुक से हम ये सीरीज आपके पास लेकर आए हैं एंड इसमें हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने डिस्कस करते हैं एंड प्रीवियस जो आपके पास पहले की जो एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट करवाते हैं ये बिहार समग्र की न्यू बुक से कंप्लीट हम करवा रहे हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी सारे ऐड किए गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी बढ़ाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है वो कभी हुआ था। तो इसका जो उद्घाटन है ये हुआ था आपका 6 फरवरी 1921 को। ये क्वेश्चन हम कितनी बार गाइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य जो था ये प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त कौन हुए थे? तो ये हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 से 4 पॉइंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारे पॉइंट्स इनके बारे में कवर कर चुके हैं। अब मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल भी मत बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था एंड ये हमारे इंडिया के, हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये मुझे आप मत बताइएगा। इसके अलावा संविधान की चीज़ों से रिलेटेड आप मुझे 3 से 4 पॉइंट्स कवर करके बताइए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमने काफ़ी बार रिवाइज भी कर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो ये बने थे मजहरुल हक, राइट। अब प्रथम कुलपति अगर आपसे पूछा जाए कि कुलपति कौन बने थे तो ये बने थे मजहरुल हक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उप कुलपति कौन बने थे तो उप कुलपति आपको बने थे कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो इसमें किसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी दीप नारायण सिंह ने, राइट। अब दीप नारायण सिंह जो है ये कौन है? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, राइट, दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था इन्होंने मुंगेर जिला का। मुंगेर क्यों फेमस है, राइट? मुंगेर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मुंगेर यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। अब मुंगेर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अब आप मुझे, चलिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 पॉइंट कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड अभी रिसेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता जो हैं ये कौन थे? असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता तो ये थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, हसन इमाम के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हसन इमाम जो हैं ये इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया था राष्ट्रीय आंदोलन में, राइट। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख रखी हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान, गाइस पार्ट 1 को आप प्लीज़ इस वीडियो से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन सारे
जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सेम इसी चैप्टर में वही सारी चीज़ें मुझे वापस से रिपीट करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस को स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी। तो ये जो स्थिति है ये तिरहुत में सबसे ज़्यादा गंभीर थी, मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। ये भी आप साथ ही साथ यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 56 आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी। तो ये गंभीर थी, मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था, और यहाँ पे वी हैव राइट आंसर हियर इज तिरहुत। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये कभी लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये गाइस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये सारे के सारे डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बहुत जल्द एक वीडियो आपके लिए सेपरेट लेके आने वाली हूँ जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके साथ कवर करूंगी, और वो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार में उस किस डेट को क्या क्या हुआ, कहाँ पे क्या लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये लॉन्च किया था, और ये बिहार में बढ़ चढ़कर इन्होंने किसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये स्वामी विद्यानंद जो है इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे। तो इससे पहले भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि राय साहेब महेंद्र प्रसाद जो थे ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। अब इनके लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। राय साहेब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, मैं चाहूँगी कि आप इसको कहीं ना कहीं अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। आपको वीडियो बनाने के टाइम में पेन पेपर लेकर बैठना चाहिए और एक शॉर्ट नोट्स जो है वो अपना प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप बार बार चैनल ओपन करो एंड वीडियो देखो, ये बिल्कुल भी बेटर नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, जो चीज़ें आपको आती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन लिखो, नहीं। आपने जैसे यहाँ पे देख लिया तो राय साहब ब्रदर ऑफ राजेंद्र प्रसाद एंड क्या किस चीज़ की उपाधि लौटा दी, वो आप एक लाइन में इसको इन शॉर्ट लिख के निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं। तो ये किस जिले से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित थे कहाँ से, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। राइट, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या देखा है, असहयोग आंदोलन के बारे में देखा है। राइट, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रही हूँ। पीर अली का आपने नाम सुना होगा। पीर अली जो पटना से बिलोंग करते थे, ये एक बुक सेलर थे और इनको अरेस्ट कर लिया गया था। किस टाइम में आप मुझे ये भी बताइए, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने वीडियो में कवर कर रखा है। खिलाफत आंदोलन के टाइम में या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इनको 33 फॉलोअर्स के साथ इनको अरेस्ट कर दिया गया था और इनको क्या किया गया था, 7 जुलाई, ये डेट आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लेंगे। 7 जुलाई 1857 को इनको विलियम टेलर ने फांसी की सजा दे दी थी। राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था। तो ये कितना एकत्रित करना था, तो ये करना था आपको 9,42,000। राइट, और ये कांग्रेस ने निश्चित करी थी, ये भी आप साथ ही साथ याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं।
मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप पिछले वीडियोस आप देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो पर्सनालिटीज हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी वो डिटेल में वहाँ पे कवर कर चुके हैं। मदरलैंड जो अखबार है, और भी बहुत सारे अखबार कभी प्रकाशित हुए, किन के द्वारा प्रकाशित किया गया, तो हिंदी था, इंग्लिश था, मराठी था, क्या था, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन किया था। अब सदाकत आश्रम, यहाँ से ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वाइफ के साथ जब ये राष्ट्रपति के पद से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, तो यहाँ पे इन सदाकत आश्रम में ही ये अपनी वाइफ के साथ रहते थे। और क्या क्या सदाकत आश्रम से रिलेटेड आप याद कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो ये की थी 7.5 लाख रुपए, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना जो है ये 1921 में कहाँ हुई थी बिहार में? तो बिहार में कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। अब 1922 से आप मुझे रिलेटेड 1922 से रिलेटेड आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आईएनसी का सेशन जो है ये 1922 में कहाँ हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये गाइज। ऑलरेडी हमने आईएनसी सेशन से रिलेटेड वीडियो कवर कर रखे हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन सबके सामने आ रहे हैं ना अभी इस वीडियो में, और आने वाले क्वेश्चंस जो भी हैं ये ऑलरेडी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेट्स में। तो आप समझ लो कि ये सेट जो है आपका एक कंप्लीट रिवीजन है। आप ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हो जो आप इस वीडियो में रिवाइज कर रहे हो। सो 1922 में गया में सेशन हुआ था आईएनसी का, जिसको लीड किया था CR दास ने, राइट। और यहीं पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन भी हुआ था, ये भी आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर ये आपने देख लिया, गया में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? तो ये दिया गया था जुलाई 1921 में, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 64 हो गया हमारा। 65 है, बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत सहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? जीएस के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी मैंने आपको नगर पालिका चुनाव एंड जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत चुनाव होता है ये सारी चीज़ें हमने कवर करवा रखी हैं। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो 73rd अमेंडमेंट है एंड 74th अमेंडमेंट है ये किससे रिलेटेड है, तो आप 73rd का भी मुझे बताइए एंड 74th का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलरेडी पॉलिटी के सेट्स में हम ये कवर कर चुके हैं। आपके आने वाले बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए गाइस जो हमने सेट्स कवर किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वो सारे के सारे सेट्स एक बार देख जाइए। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि उनको बार बार वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है वो आप देखिए और साथ ही साथ लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से उसको सप्लीमेंट कीजिए। बिहार में किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये मुजफ्फरपुर के नगर पालिका चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद भी थे। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो ये किया था बिहार शरीफ, राइट। 1917 क्यों इम्पॉर्टेंट है? चंपारण सत्याग्रह, राइट। 1917 में ही राजकुमार शुक्ला के आमंत्रित करने पर, उनके आमंत्रण पर ये गांधी जी जो है ये 1917 में बिहार आए थे। चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, सत्यनारायण लाल संबंधित थे
तो ये सत्यनारायण जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये गाइस आपको संबंधित है बक्सर से। तो बक्सर का युद्ध ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। बक्सर का युद्ध जो भी है, जैसे चौसा का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, आप अपना नोट्स प्लीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 68। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम में कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था, तो ये दिया गया था भागलपुर। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। भागलपुर किस नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भागलपुरी सिल्क साड़ी जो है ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे दरभंगा क्यों जाना जाता है, मधुबनी क्यों जाना जाता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम आपके पास लेकर आने वाले हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हम रिवाइज कर लेंगे। सो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुए थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1921 को इनकी जो यात्रा हुई थी ये पटना में हुई थी। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना किसने की थी, कब की थी, तो कांग्रेस कमेटी ने की थी। और कब की थी गाइस, ये 27 नवंबर 1921 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे, तो ये थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। स्वामी राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पर काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं। स्वामी श्रद्धानंद एंड स्वामी विद्यानंद, ये आप दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये आप रिवीजन कर लेंगे। यह समाचार पत्र जो है ये बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था, ये भी आप साथ ही साथ यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था विदेशिया। राइट गाइस, पार्ट 1 आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ पार्ट 1 देखने के लिए, आपको पता चल जाएगा। 18, 19, 20 का पार्ट 1, ये जो आज 50 क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये कुछ नहीं है, ये सब का सब जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं ना, इसका रिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था, तो ये था मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस को यहीं पे फांसी की सजा दी गई थी एट द एज ऑफ 18, वेरी यंग एज, सबसे यंग एज में इन्हीं को फांसी की सजा दी गई थी। एग्जैक्टली ये 18 ईयर्स के भी नहीं थे, इससे भी कम थे, 17 आप पकड़ सकते हो कि 17 ईयर्स में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, तो ये हुआ था भागलपुर में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था। राइट, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी, तो सविनय अवज्ञा जांच समिति जो है ये बिहार में आई थी 25 अगस्त 1922 को। राइट, पटना पहुंची थी फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था, तो ये 1922 में कहाँ हुआ था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गया में हुआ था। जिसको प्रेसाइड किसने किया था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे CR दास। एंड इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद ही स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारिणी के सचिव थे। अधिवेशन के लिया गया कि दक्षिण में नहीं, यहाँ पे होना क्या चाहिए कि अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तेनुई गांव को चुना गया था। तो गया के दक्षिण में कौन से गांव में अधिवेशन हुआ था, तेनुई गांव में। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था, तो ये था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज्य पार्टी का गठन कभी हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था, गया अधिवेशन के बाद। बिहार में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कभी हुई थी, तो ये हुई थी फरवरी 1923 में। क्यों हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट किया हुआ है। एंड जो आपका
19 नंबर का जो आपका वीडियो है उसमें कंप्लीट किया हुआ है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो ये कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद बने थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे कहाँ पे? श्री राजेंद्र प्रसाद जो है ये पटना के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। कौन से ईयर में हुए थे गाइज? 1923 में, राइट। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, स्वराज पार्टी की बात बार बार हम कर रहे हैं। तो स्वराज पार्टी जो है इसका फॉर्मेशन जो आपने देख लिया कि 1 जनवरी 1923 में हुआ था आफ्टर गया एनुअल कॉन्फ्रेंस। और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था फाउंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा, राइट। एंड कौन थे? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। तो ये दोनों नाम जो है ये आप स्वराज पार्टी के फाउंडर के तौर पे आप याद रखेंगे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है, पटना के। 1923 में हुए संविधान मंडल के आम चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये टोटल 8 सीट पे विजय प्राप्त की थी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज्य पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त करी थी? तो ये 10 करी थी 1923। अब 1923 में बिहार में स्वराज्य पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। किसने निकालना प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्च लाइट क्या था? किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए था? आप मुझे बताइए। ये था क्या? ये खादी से रिलेटेड था या और किसी चीज़ से रिलेटेड था? क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने कवर कर रखा है और फालतू का ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन बार बार एक ही चैप्टर में एक ही टाइप के क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन हम बार बार करके वीडियो को और लंबा नहीं खींच सकते। प्लीज़ आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। उससे होगा क्या कि यहाँ के जो भी क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहे हैं वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लिया 1918 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा था कौन सा? तो ये प्रभावित रहा था भागलपुर। ये क्वेश्चन नंबर 84 हमने देख लिया, राइट। ये चलिए ठीक है, मैं ही आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सर्च लाइट जो है ना, ये ब्रिटिश मैगजीन जो था ये फाउंड किया गया था 1975 में। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था गैरी गैबल के द्वारा, राइट। और बिहार बंधु के बारे में मुझे आप बताइए कि बिहार बंधु जो है ये क्या है? ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है बिहार का, बिहार बंधु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि सर्च लाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, ये कोई खादी वादी से रिलेटेड नहीं है। आप मुझे बताइए कि पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा ऐसा टर्म हमने यूज़ किया था जिसका संबंध डायरेक्टली खादी से खादी को बढ़ावा देने से था। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा। 85 में 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया था? तो ये भागलपुर जिला को प्रभावित किया था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी, तो ये कभी हुई थी? ये हुई थी 1921 में। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में बोल रही हूँ मैं, सॉरी, 1919 में क्या हुआ था? 1920 में क्या हुआ था? 1920 में क्या हुआ था आप मुझे बताइए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ था। एंड 1919 तो आप सबको पता है, राइट। 1917 का जो सेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1917 में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन बनी थी, तो ये कौन बनी थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में।
रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो ये किसका उद्घाटन पटना में गांधी जी ने किया था? तो ये किया था बिहार विद्यापीठ का एंड बिहार नेशनल कॉलेज का। दोनों का उद्घाटन जो है ये गांधी जी ने पटना में किया था 1921 में। सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किसने की थी? तो ये मजहरुल हक ने की थी, राइट। सदाकत आश्रम बिहार में किस आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये कहाँ है? ये पटना बिहार में है सदाकत आश्रम। स्टैब्लिशमेंट इसकी गांधी जी ने करी थी, 1921 में की थी। और राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि 1961 में जो रिटायरमेंट के बाद ये और इनकी वाइफ सदाकत आश्रम में ही रहते थे। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मुठिया प्रथा है क्या, ये कब चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इसमें होता क्या था ना कि हर गांव के लोग हर घर से एक एक मुट्ठी अनाज जो है वो कांग्रेस को दान करते थे। इसको कहा गया था मुठिया प्रथा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। यहाँ पे कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु एक प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। 1991 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इनका इस्तीफा जो है ये 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया था। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था देश जो समाचार पत्र था, इससे रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसका प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस से होता था। विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक संबंध निबंध के कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। 18, 19 एंड 20 ये प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो देश न्यूज़पेपर है 92 क्वेश्चन नंबर में, तो ये जो देश न्यूज़पेपर है इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो संपादक थे ये कौन थे, तो ये थे सागर, आई थिंक सागर वाई घोष। ये जस्ट अ मिनट गाइस, ये ठंड में ना हाथ भी काम नहीं करता, राइट। तो ये थे आपके इसके प्रकाशक। अब यहाँ पे हेराल्ड न्यूज़पेपर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो हेराल्ड न्यूज़पेपर जो था ना ये ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर था। और कहाँ पब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था लंदन में पब्लिश किया गया था। और कब से कब तक इसका पब्लिशमेंट हुआ था? तो 1912 से लेके 1964 तक इसका पब्लिशमेंट हुआ था हेराल्ड न्यूज़पेपर का। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद ने, राइट। अब यहाँ पे किसान सभा अगर आप पूछ लिया जाए आपसे कि किसान सभा को किसने फाउंड किया था, तो ये किसने किया था? ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किस डेट को किया था? 11 अप्रैल 1936 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आपसे 2-3 बार तो पूछा जा चुका है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जयप्रकाश नारायण। जेपी के नाम से भी इनको जाना जाता है। जेपी आंदोलन आप ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले सेट्स में। जयप्रकाश नारायण जो है
इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों इतने नोन पर्सनालिटी हैं, इनको सबसे ज़्यादा ये फेमस कब हुए थे कि पीएम इंदिरा गांधी जो थी ना, तो उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके शासन के दौरान इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन नामक एक आंदोलन चला दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये किसने वकालत छोड़ दी थी गाइस? ये छोड़ दी थी राजेंद्र प्रसाद ने। सो क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यमयन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि राहुल संस्कृत्यमयन जो है ये है कौन? तो ये फादर ऑफ ट्रैवल लिटरेचर जो है ये इनको कहा जाता है। दूसरा, वोल्गा से गंगा जो है ये इनके द्वारा ही लिखा गया है, वोल्गा से गंगा, एंड इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ ट्रैवल लिटरेचर। 97 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि छपरा से ये सक्रिय थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था गाइस 1921 में। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है वो 18 मार्च 1974 को ही हो गई थी। 18 मार्च 1974 को हो गई थी। किसके द्वारा हुई थी? जेपी के नेतृत्व में हुई थी और पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। और इन्हीं के टाइम में, इसी टाइम में इमरजेंसी लगाया गया था। कभी 1974 के टाइम में इमरजेंसी लगाया गया था, जो कि करीब 1 साल तक चला था, 1 ईयर तक चला था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देख लिए, जो क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करना था। तो गाइज ये था टोटल 97 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किया है। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप प्लीज़ देख लेंगे। सो कोई भी सजेशन हमारे इस चैनल के लिए अगर आपको ऐसा लगता है या किसी भी चीज़ की कमी आपको इस वीडियो में नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके हम कमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव होता है तो हमें अप्रिशिएशन मिलता है, एंड अगर नेगेटिव कमेंट आप हमें देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो गलती है वो हमें सुधारनी चाहिए ताकि हमारे वीडियोस और भी अच्छे हों। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।